हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ वापस। इस व्लॉग में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए व्लॉग को करते हैं शुरू। जी, तो ये व्लॉग है उस दिन का जब मेरा तकरीबन 20 दिन की हो गई थी और आज इसकी नानों ने इसके लिए चीज़ें गिफ्ट्स वगैरह लेकर आने थे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था, मैंने जो है वो मीरब को सुला दिया था नहलाकर। उसके बाद जी मुझे आज खाना वगैरह बनाना था मामा लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग ज़ाहिर है चीज़ें लेकर आ रहे थे तो उनकी सबकी दावत थी हमारी तरफ। तो मीरब को सुलाने के बाद अच्छा ये इसके फीडर्स हैं, ये मैं आपको दिखा रही थी। ये वाला जो फीडर है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था और ये है मिनी ट्री का। और जो मैंने खुद इसके फीडर्स ऑर्डर किए थे ना, वो मैंने इसके ऑर्डर किए थे रूट्स नेचुरल से। अच्छा ये वाला जो फीडर है ना, इसमें मुझे स्टार्टिंग पे थोड़ा सा इशू लगा था कि ये बहुत टाइटली बंद होता है। तो स्टार्टिंग पे हमें ऐसे लगा कि शायद ये फीडर लीक करता है और मैंने इसका इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाल दी थी कि ये लीक करता है। उसके बाद इन्होंने मुझे बड़ा अच्छी तरह से मैसेज किए, नाइसली ट्रीट किया। इन्होंने मुझे बताया कि इसको इस तरह से बंद करके देखें, अगर फिर भी लीक करेगा हम आपको ये चेंज कर देंगे। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे ट्रीट किया। और उसके बाद मैंने देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरी ही गलती थी कि मैंने ठीक से चेक नहीं किया और मैंने रिव्यू दे दिया। तो खैर इसमें कोई इशू नहीं था। रूट्स नेचुरल के ना फीडर हमने 3 ऑर्डर किए थे और तीनों बहुत अच्छे निकले हैं। तो कम्प्लीटली रिकमेंडेड है, अगर आपने भी अपने बच्चों के लिए फीडर्स लेने हैं ना तो रूट्स नेचुरल से ऑर्डर करें, बहुत अच्छे फीडर्स हैं। खैर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आज बनानी थी बिरयानी। हम लोग ना यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ना फीडर्स वॉश करने थे, मैं उनको वॉश करने लगी हूँ। आप लोग भी ध्यान किया करें कि बच्चों की हाइजीन का बहुत ध्यान रखा करें। उनके फीडर्स वगैरह को फ़ौरन से वॉश किया करें, गर्म पानी से वॉश किया करें। उन्हें वीक में एक दफ़ा एटलीस्ट लाजमी स्टेलाइज़ किया करें, बॉयल पानी में रख के अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से वॉश किया करें। वॉश करते हुए ये भी ध्यान रखा करें कि उनमें कोई सरफ, कोई लिक्विड वगैरह जो है ना वो रह ना जाए। ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर माँ इग्नोर कर जाती हैं। तो जी यहाँ पे फीडर वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे। अब मैं तैयारी करने लगी थी बिरयानी की। हम लोग ना मतलब आप लोग यूज टू हो चुके हो गए कि हम लोग 2 फैमिलीज़ हैं और इकट्ठे हमेशा हम लोग होती हैं। अपन लोग आपस में ही हमारी सेलिब्रेशंस वगैरह चल रही होती हैं। तो बस अल्लाह हमारी इन फैमिलीज़ को बुरी नज़र से बचाए, हमें हमेशा इस तरह से इकट्ठा रखे। तो हम लोग जब भी इस तरह से मतलब कोई खाना वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, तो हम लोग बहुत फैंसी चीज़ें नहीं करते कि मतलब जैसे बहुत से एलीट क्लास लोग होते हैं बड़े फैंसी हो जाते हैं, 5-6 तरह के खाने बन रहे हैं, कुछ मीठे बन रहे हैं, ये वो। हम लोग बस हमारी स्पेसिफिक डिशेज़ हैं जो कि हमारी दोनों फैमिलीज़ में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग वही बनाते हैं, वही खाते हैं ताकि सब खुश हो जाएं जो हम सबको पसंद होते हैं। ये नहीं करते कि भाई ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो बस इस तरह से हम लोग एक आध डिश बनाते हैं, सब मिल के बैठ के खा लेते हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि इंसान मिल के बैठ के खा ले। मिल के बैठने में, बातें करने में, एक दूसरे से दिल से खुश होने में ही खुशी होती है। ये खानों में, चीज़ों में, फैंसी चीज़ों में, इनमें कुछ नहीं रखा होता। तो बस यहाँ पे मैं उसी बिरयानी की तैयारियाँ कर रही थी फटाफट से। मीरब सोई हुई थी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो मीरब के पास बैठी थी ताकि वो अगर रोए वगैरह तो वो उसको संभाल लें और साथ साथ मैं फटाफट से काम कर लूँ। और ना मतलब प्रॉपरली मैंने काम जो है वो इस दिन से स्टार्ट किया था। मतलब मैंने खाना वगैरह बनाया, बड़े दिन बाद खाना बनाया था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। लेकिन मुझे एक चीज़ फ़ील होती है कि जब आप काफ़ी दिनों के गैप के बाद खाना बनाते हो ना, तो आपके खाने का जो टेस्ट होता है ना वो हो जाता है थोड़ा सा चेंज। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी। बीच में मीरब जो है थोड़ी देर रोने लग गई थी, मैं उसको देखने चली गई। उसके बाद गैस भी नहीं आई हुई थी, तो जब तक मीरब को मैं सुला कर वापस आई थी गैस भी आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले आके क्या किया, मैंने ना प्याज रख दिए थे चूल्हे पे। और सबसे प्रो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर आप लोग कहते हैं आपके प्याज नहीं गलते, तो प्याज को ना के ऊपर हल्का सा नमक छिड़क के ना उनको कवर करके रख दो तो वो गल जाएंगे। प्याज मेरा गल गया तो उसके अंदर मैंने चिकन डाला, उसके बाद मसाले वगैरह डाले, उसके बाद टमाटर वगैरह डाल दिया। फिर मैंने एंड पे यहाँ पे इमली आलू बुखारे का पेस्ट डाला है, उसके अलावा बिरयानी मसाला डाला है, थोड़ा सा सब गरम मसाले डाले हैं। अच्छा, अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग बाज़ार से बिरयानी लाते हैं वो बड़ी ऑरेंज ऑरेंज बनती है। तो उसकी ये टिप है कि वो लोग ना मसाले के अंदर बहुत सारा फूड कलर ऐड करते हैं। तो अगर आप लोग भी उस तरह का कलर चाहते हैं तो मसाले के अंदर काफ़ी सारा फूड कलर ऐड कर दो। उसके बाद जी बस फटाफट से काम हो रहा था। मीरब बीच में उठ गई थी तो इसलिए बस मैं इतना ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये है जी शाम का टाइम, यहाँ पे बिरयानी हो चुकी थी रेडी। रायता सलाद वगैरह जो है वो साथ में बाकी मेरी सिस्टर्स वगैरह ने बना लिया था। और इस दिन हमने स्पेशल कॉल करके मेरी सिस्टर इन लॉ को भी बुलाया था कि जाहिर है भाई सारे हों और वो ना हो तो ये कैसे हो सकता है। फैमिली तो फिर ही कंप्लीट होती है ना जब वो भी आती है। तो बस यहाँ पे ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मेरी मम्मा लाई थी मीरब के लिए, हमारे लिए। तो ये जो है ना
ये मैं आप लोगों को अनबॉक्स करके डिटेल में दिखाऊंगी, बाकी सारे भी और भी जो जो मीरब के गिफ्ट्स आए हैं वो सारे भी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों ने मेरा लाजमी देखना है, उसमें मैं सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स करूँगी, बताऊँगी कि मीरब को किस किस ने क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो जी इन गिफ्ट्स के साथ ये है जी केक, जो कि मेरी सिस्टर ने खुद बनाया था मीरब के लिए, और इतना मज़ेदार था ना। ये मेरी सिस्टर जो है ना, इसे बेकिंग का बहुत शौक़ है, इसकी मैंने केक्स वगैरह की कुछ चीज़ों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई हैं, केक रस की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो ये सारी रेसिपीज़ इसी की हैं। और साथ में ना ये अज़ान तो इस केक का दीवाना ही हो गया था, मतलब अज़ान को ना कार्टून्स कोई नहीं छुड़वा सकता, लेकिन इस केक को देख के इसको था मेरे कार्टून भी ले लो लेकिन मुझे केक दे दो। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने सब ने मिल के बैठ के खाना खाया, बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया, बातें शातें की। मम्मा केक लाई थी, मिठाइयाँ लाई थी, हम सब ने वो मिल के खाई, चाय शाय पी। तो बस यहाँ पे केक का मैंने एक और क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कितना मज़ेदार केक था। तो बस उसके बाद जी नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के तो यहाँ पे ना मीरब को मैंने एक दफ़ा सुला चुकी थी, मतलब उठे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने आई थी। मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तो नाश्ता कर चुके थे, तो यहाँ पर नाश्ता बन रहा था मेरे देवर का और साथ में हेल्पर का। तो बस उनके लिए मैंने चाय वगैरह रखी थी, साथ में मैंने अपना नाश्ता बनाना था। तो बस फटाफट से मैं नाश्ते वगैरह बना रही थी हम सब के लिए। और ना मेरे देवर को पराठे बहुत पसंद है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस उसके लिए पराठे का पेड़ा करके मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, ताकि ना वो ठहर जाए। और साथ में ये देखें यहाँ पे दूध और जो है वो फालसा का शरबत फ्रीज़ किया हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हमारे मतलब ऐसे वीक में या मंथ में जब भी आते हैं ना मेरे देवर और मेरे हस्बैंड, तो उसके लिए मेरी मदर इन लॉ ने इस तरह से दूध वगैरह फ्रीज़ करके रख लेती हैं कि एमरजेंसी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे बस उसके लिए बन रहा था पराठा, साथ में मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी, हेल्पर के लिए भी रोटी बनाई थी। और ना मेरे फादर इन लॉ तो सुबह से नाश्ता कर चुके थे, तो साथ ही मैंने उनको जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो फटाफट से उनके लिए मैंने बना दिया था फालसा का शरबत, जो कि फ्रीज़ किया पड़ा था, बस इसमें पानी डालना है और बन जाना है। तो इसलिए फटाफट से पहले हम लोग काम करके रख लेते हैं ताकि काफ़ी आसानी हो जाए। नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया था, और साफ़ करके जो है ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बचा हुआ सालन पड़ा है, साथ में ये बॉईल किया हुआ पानी पड़ा है, जो कि मैं और मीरब दोनों पीते हैं। तो आप लोगों के लिए को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ये जो 40 डेज़ होते हैं ना छिले के, इसमें बॉईल किया हुआ पानी ही पिया करें। उसके बाद जी कल हेल्पर फिर नहीं आई थी, तो ये हैं जी मीरब के वो कपड़े जो कि मैंने वॉश करके रात को फैलाए थे। तो बस ये मैं रूम में लेकर आई हूँ, हस्बैंड यहाँ पे मेरे उठ चुके थे, तो मैंने सोचा कि मीरब के कपड़े भी उठाती हूँ, साथ साथ रूम भी ठीक कर देती हूँ फटाफट से, जब तक वो फ्रेश होके आते हैं। साथ ही इतनी देर में आज हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने कहा कि चलें ज़रा सर पे खड़े होकर सफाई कराई जाए ताकि रूम अच्छे से साफ़ हो जाए। चीज़ें वगैरह जो हैं वो मैंने करनी थी सेट। और रूम आजकल ना बड़ा मैसी हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी है, तो हम लोग सब ना एक ही रूम में सो रहे होते हैं। तो उसके बाद बस मैंने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया, और उसी के साथ अपने व्लॉग को करती हूँ आज यहाँ पे एंड। व्लॉग मेरा अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट व्लॉग मीरब के गिफ्ट्स वाला देखना किसी ने भी नहीं भूलना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।